और मैंने कोशिश की जहाँ पे वो बैठते थे मैं वहाँ पर भी नहीं बैठती थी। वो किचन में होते थे तो मैं बाहर आ जाती थी, वो रूम में बैठे होते थे तो मैं नहीं जाती थी। ये सारा कुछ कर करा के अब रमज़ान में सबकी नींद भी पूरी नहीं होती। मेरे हस्बैंड में बातें करते करते अक्सर लेट जाते थे और कौसर उठ के उठाती नहीं थी वो, लेकिन वो चली जाती थी रूम में। और फिर मैं अपने हस्बैंड को उठाती थी कि उठो आप जाओ, वो सोने के लिए चलेगी और आप भी जाओ। तो मतलब ये चीज़ें नहीं, मैं पता नहीं मुझे मेरा किस मिट्टी से मेरा दिल बना कि ये सारी चीज़ें मैं ही हमेशा, जैसे एक मैं सास बनी हुई हूँ, एक बहू बेटा होता है ना, उनको उठा के वहाँ बिठाना, वहाँ सुलाना, ये रूम देना, वो करना, इस तरीके का मैं एक वो कर रही हूँ। मैंने देखा है कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ने जैसे सहरी की सारे इधर उधर गए, मेरे हस्बैंड वहाँ व्लॉग अपना एडिट कर रहे होते थे या जो भी, तो सोफ़े पे लेटे होते थे। अक्सर मैंने ऐसे देखा तो मैंने इनका हाथ पकड़ के उठाया है कि आप उठो। हालांकि मैं नहीं भी उठाती, मैं जाकर सो जाती, या मैं उनको ये भी बोलती कि आओ हमारे साथ सो जाओ। मैंने उनको कहा कि कौसर अकेली सो रही है, आप उधर जाओ। ये सारा कुछ हो गया। मतलब मैं इतना कुछ कर रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं बहुत बढ़ के कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था उसका मूड एकदम से ख़राब होना शुरू हुआ। वो इस वजह से शुरू हुआ कि मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ लेने जा रही हूँ। पहले तो मैंने इसको घुमाया फिराया, बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाती थी, छोड़ने में आ जाती थी, वो लेने जाती थी, ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन एकदम से मैंने इसका देखा कि मेरे साथ ये क्यों फ़र्क कर रही है। मैं हमेशा भाग भाग के इसके पीछे ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों फ़र्क कर रही है। तो मैंने खुद जाकर बातें सुनी है। मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो रही थी, ऐसे ज़ोर से दरवाज़ा मारा है, आप लोग हर टाइम बाहर होते हो, और ये सारा कुछ मैंने सुना है। जब देखो उसके साथ इतना टाइम बाहर होते हैं। मैंने कहा कि पूरी रात एक साथ होते हैं और सुबह भी 11-12 बजे तक कितना लेट उठते हैं। और अगर के मेरा काम है, मेरा व्लॉग है, अगर मैं घर पे बैठी रहूँ, ये रूम दिखाऊँ, ये करूँ, ज़ाहिर सी बात है ईद आ रही है, ईद के लिए चीज़ें लेनी, ये करने में तो जाऊँगी बाहर। तो उस टाइम से मूड बनना, फिर ये सारा कुछ शुरुआत हुआ। मतलब फिर इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ एक इतनी सी बता रही हूँ। फिर वो ईद वाले दिन भी देखिए लड़ाई होगी इन्हीं की वजह से। ये दोनों आपस में लड़े मेरी वजह से कि मेरे साथ क्यों बैठे, बच्चों के साथ क्यों बैठे, वहाँ पर ज़्यादा देर बैठ गए, वहाँ पर आपको मैं देख रही थी, आप उसको देख के हंस रहे थे। मतलब इन बातों को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने वहाँ पर देखा आप उसको वो दे रहे थे, वो मेरे हस्बैंड ने, आपको याद है मेरे हस्बैंड ने व्लॉग में मुझे जलेबी दी थी, तो वो पीछे देख रही थी। तो उस रात इनकी लड़ाई हुई है कि मैंने देखा तुम भाग भाग के उसके पीछे जलेबियाँ उठा के घूम रहे थे। तो ये मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ। अब मेरे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मैं अपने आप को दबा के ये सारी बातें सुन के अपने आप को मैं मज़ीद अच्छा नहीं बना सकती। सुन सुन के मतलब लोगों के इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट आए जब ये स्टार्टिंग में मेरे घर पर आई, और मेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था कि ये ऐसा कुछ सोच के आ रही है कि यहाँ पे जाऊँगी तो हस्बैंड जो है ना मुझे इस तरीके से टाइम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बस मेरे साथ ही रहेंगे और इसके साथ सिर्फ काम की हद तक रहेंगे, और पसंद करते हैं तो सिर्फ मुझे ही करते हैं, इसके साथ सिर्फ एक काम की हद तक रहते हैं। तो मैंने अपना दिल मारा हुआ है, मैंने अपना दिल ख़त्म किया हुआ है शायद इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने जैसे कैसे ईद तक अपने आप को कंट्रोल किया। फिर चांद रात वाले दिन वही झगड़ा हो गया इन्हीं की वजह से कि ये लड़ रहे थे इन बातों पर। तो वो बातें मैं सुनी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि मेरा अपना घर है और मेरा अपना हस्बैंड है, और मेरा हस्बैंड जैसे मैंने खुद अपने हाथों से ऐसे दे दिया, और उसके बाद फिर मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है कि वहाँ क्यों बैठे थे, उसके पीछे क्यों गए थे, ये चीज़ उठा के गए थे, और मैं सब देख रही थी, ये कर रही थी, और बच्चे तुम्हारे हैं, मेरे थोड़ी बच्चे हैं जो मैं इन बच्चों के बारे में सोचूं। तो ये बातें मैंने जब सुनी है ना तो बहुत तकलीफ़ हुआ है ज़्यादा। मतलब आपने देखा मेरा व्लॉग शाम को आता था, ये चीज़ें इतना डिस्टर्ब कर दी थी। मैंने फिर भी ये फैसला किया कि मैं इसको अलग घर दिलाती हूँ, भले रेंट भी मैं दूंगी। फिर मुझे ये था कि ये अलग घर ले भी लेते हैं, यहाँ पर ये मेरे बच्चों को भी नहीं पूछना, और मैं क्यों रेंट दूँ। मैंने आकर जवाब दिए, और मैं बुरी सही, मैं सेल्फिश सही, मैं जो भी हूँ, मैंने ना निकाह किया है, ना मैं इनकी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मेरा कभी कभार ऐसा दिल करता है मैं अपने बच्चों को लेके किसी अलग दुनिया में चली जाऊँ, मुझे ज़रूरत ही ना पड़े मेरे हस्बैंड की और इसकी। ये दोनों अपना खुश रहें, जब वो खुश हैं मैं मज़ीद अपने आप को वो नहीं कर सकती अभी। खैर बहुत, फिर भी मैंने जो बातें भी मैंने इसकी सुनी है, जो भी सुनी है, मैंने इसको जाकर नहीं पूछा कौसर तुमने मेरे बारे में ये बोला। अगर वो बैठे भी थे तो उनके बच्चे थे बैठ गए, मैंने नहीं जाकर पूछा। तो कल तक तो यही सब चल रहा था कि घर